Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. सो स्टूडेंट्स आज जो है वो हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ऊपर। लास्ट टाइम जो है वो हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरा लेक्चर लिया है तो आपको ये पता होगा कि आइसोटोप हम किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पर। अब हमने जब डिस्कस किया था हमने ये कहा था कि जो आइसोटोप्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो इस तरह से करते हैं कि उनका जो एटॉमिक मास है वो चेंज होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एलिमेंट तो एक होते हैं, यानी कि आइसोटोप एक जैसे एलिमेंट के होते हैं लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आइसोटोप्स की जो है वो सेम एलिमेंट की वो डिफरेंट होती है। अब बहुत सारे आइसोटोप्स ऐसे हैं सेम एलिमेंट के जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिसके जो न्यूक्लियर यानी कि अगर आइसोटोप्स की फॉर्म में वो मौजूद भी हैं तो वो इस तरह से होंगे कि वो ज़्यादा देर तक उस फॉर्म में रह नहीं सकते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स है ना हमारे पास एक सेम एलिमेंट है। जैसे हमने कल हाइड्रोजन की एग्जांपल पढ़ी थी कि हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है और हमने कार्बन पढ़ा था, कार्बन 12, 13, 14। तो जो हमारे पास ये बात बताई हुई है कि सारी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं और कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं कि जो कि स्टेबल नहीं होते। ठीक है, और जब वो स्टेबल नहीं होते तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी और फॉर्म में किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो एमिट करके। और वो जो एनर्जी आइसोटोप्स इमिट करता है वो रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो ये प्रोसेस है जिसमें एक आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल है वो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करे, इस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। और क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोसेस वो आइसोटोप्स कर रहे होते हैं तो जब आइसोटोप से इमिट जो एनर्जी निकलती है तो हम उस आइसोटोप को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कह देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सारी बातें वही मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं। और तो आप ध्यान से सुने इसको और समझें कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशंस की एमिशन होती है, यानी कि रेडिएशन का निकलना, और जो आइसोटोप इस एनर्जी को इमिट कर रहा होता है उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का नाम देते हैं। यानी कि जो रेडिएशंस इमिट होती हैं आइसोटोप के थ्रू वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाता है। सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं होते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल तौर पर आपको बताया हुआ कि जो ट्रीटियम है हाइड्रोजन के, अगर आपने पढ़े थे ना जो मैंने कल वाले टॉपिक में आपको बताया था कि हाइड्रोजन है, फिर ड्यूट्रियम है, फिर ट्रीटियम है। तो वो जो ट्रीटियम है जिसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 3 होता है, ये ऐसा रेडियो एक्टिव, ये हमारे पास बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मीन्स जो कि रेडिएशंस को इमिट करता है। और जो बाकी जो अदर्स होते हैं टू, एक हाइड्रोजन है और एक जो है वो हमारे पास ड्यूट्रियम है, वो स्टेबल होते हैं और वो रेडिएशन को इमिट नहीं करते। याद रखें स्टूडेंट्स कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमेशा वो वाला आइसोटोप होता है जो कि स्टेबल ना हो। अगर आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं तभी वो रेडिएशन को इमिट करते हैं, अगर वो स्टेबल होगा तो रेडिएशंस इमिट नहीं होंगी। ऑलराइट, तो जब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब यहाँ पर बताया हुआ आपको कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स रेडिएशन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन टू अनदर एलिमेंट, यानी कि जब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अमाउंट ऑफ अनस्टेबल होता है, जब वो एलिमेंट रेडिएशंस को एक्सेस एनर्जी को एमिट करता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, तो वो जो है वो केमिकल यानी कि वो ट्रांसफर हो जाता है किसी और केमिकल एलिमेंट में। एक एलिमेंट यानी कि जो हमारे पास है वो दूसरे किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रीजन क्या होती है, देखें अब हमारे पास एक आइसोटोप है जिसका मास बहुत ज़्यादा है और ये जो भी एटॉमिक मास है और एक्सेस एनर्जी उसके पास है, जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो हमारे पास जब उसका एटॉमिक मास
जब उसका यानी कि जो मास नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है, जब वो डाउन होता है तो डाउन होकर वो जिस एलिमेंट के जैसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब रेडिएशंस इमिट होंगी, एक एलिमेंट जब रेडिएशंस को इमिट करता है तो वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की और एक हमारे पास यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके की। एज अ शॉर्ट आपने जो है वो माइंड में रखना है अपनी। सो हमने क्या पढ़ा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो रेडिएशंस को इमिट जब कर देता है तो वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाता है, और इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके का नाम देते हैं। ठीक है, अब वो जो न्यू एलिमेंट बनेगा हो सकता है वो स्टेबल हो तो मजीद रेडिएशन इमिट ना हो, अगर वो भी रेडियो एक्टिव होगा तो वो भी रेडिएशन को इमिट करेगा और इमिट करके वो फर्दर किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है यूरेनियम की एग्जांपल आपको दी हुई है कि यूरेनियम 238 जो हमारे पास है, ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास यूरेनियम 238 92 का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमारे पास अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है। जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देगा तो यहाँ पर देखें इसका जो मास नंबर आ गया है वो 234 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। तो ये जो हमारे पास जो इसके एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है वो कौन से एलिमेंट का होता है, वो थोरियम का होता है। तो इसका मतलब कि यूरेनियम ने जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसने रेडिएशंस को इमिट किया और इमिट करने के बाद वो जिस एलिमेंट में ट्रांसफर हो गया वो कौन सा हमारे पास है, थोरियम है। और साथ साथ यहाँ पर देखें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है। मैंने ऊपर बताया कि अगर वो एलिमेंट स्टेबल होगा तो फिर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो रेडियो एक्टिव होगा तो फिर वो मजीद आगे से जो है वो डिके होगा, यानी कि इमिट करेगा रेडिएशन को। और यहाँ पर बताया हुआ भी है कि थोरियम अनस्टेबल होता है, इसका मतलब वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होकर क्या देगा, ये देखें डिसइंटीग्रेट होकर वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम में, Pa से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें यहाँ पर 234 था, यहाँ पर क्या हो गया 231, यहाँ 90 था, यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। तो जब एनर्जी एमिट होगी, यहाँ पर देखिए एनर्जी जो है वो मजीद एमिट हो गई। ओके, तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल भी आपको दी हुई है बिस्मथ की, कि जो हमारे पास बिस्मथ होता है वो 210 इसका एटॉमिक मास है और 83 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, जब ये भी डिसइंटीग्रेट होगा यानी कि रेडिएशन को इमिट करेगा तो वो थैरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें 208 और 81 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। हर साल हमारी जो बॉडी है वो 98% जो है ऑफ इट्स एटम्स, अपने एटम्स को जो है वो रिप्लेस करती है। ऑलराइट, अब हम इसको जो ये जो हमने पढ़ा है डिस्कस किया है, आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर इसमें याद है कि स्टूडेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन है, इसमें रेडियोएक्टिव डिके की डेफिनेशन है और नीचे जो है वो साथ साथ ही इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास जो है वो मौजूद है। अब जो है वो हम एप्लीकेशन जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और इसमें क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं हाईलाइट हुआ तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ स्लाइड भी शेयर करूंगी ताकि उसमें मैं आपको जो है वो अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो अलग अलग मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, जिस तरह के मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो है मेरे पास छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आई है ये। सो अपना ख्याल रखें और जो है वो साथ साथ इसको याद करते रहें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।